पाकिस्तान का वो कदीम मकाम जिसे देखने को गैर मुल्की बाशिंदे तरसते हैं। हज़ारों साल कदीम ये मकाम राहिबों का मस्कन था या कोई दर्सगाह। बुद्धा तहजीब की बाक़ियात पर मुश्तमिल मकाम तख्त भाई पेशावर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक सदी कब्ल मसीह से ताल्लुक़ रखता है। इस मकाम को 1980 में यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मर्दान से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े इस मकाम को तख्त इसलिए कहा गया है कि ये एक पहाड़ी पर वाक़े है और भाई इसके साथ ही एक दरिया बहता था। तख्त भाई ज़िला मर्दान का सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ इलाका है। यहाँ कई तरह की फसलें होती हैं। इस ज़मीन की ज़रखेज़ी के पेश नज़र एशिया का पहला शक्करखाना या शुगर मिल बरतानवी राज में यहाँ बुद्धा सऊमा के नज़दीक बनाई गई थी। यहाँ न सिर्फ तख्त भाई के आसार कदीमा बल्कि आसपास 13 से 14 ऐसे कदीम मकामात देखने को मिलते हैं जिनका ताल्लुक बुद्ध मत और अशोक बादशाह के दौर से है। इन आसार कदीमा में बुद्धा के मुजस्मे और तारीखी स्लीपिंग स्टूपा भी शामिल हैं। आसार कदीमा के ये मकामात पहली सदी ईस्वी से 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में कायम हुए थे और बुद्ध मत तहजीब के अहम मराकज़ रहे हैं। चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया और दीगर ममालिक में रहने वाले बुद्ध मत को मानने वाले लोग ये आसार कदीमा देखने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये मकाम बुद्ध मत की यहाँ कदीम सकाफ़त, तर्ज रिहाइश के बारे में बहुत तफसीली मालूमात और सबूत फराहम करता है। इस गाँव की बुनियाद कदीम शहर की बाक़ियात पर रखी गई। वो बाक़ियात आज भी बेहतर हालत में देखने वालों के लिए इल्म और शऊर की फराहमी का ज़रिया हैं। कदीम दौर के सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ बुद्ध मत और हिंदू नस्ल के लोग आबाद थे। इमारतें जो राहिबों के लिए बनवाई गई थीं, हर एक तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी से आरास्ता थीं। पहाड़ी के ऊपर रहने वालों के लिए भी फराहमी आब का इंतज़ाम था। इमारतों की दीवारों में फ़िज़ाई नकलो हमल के लिए रोशनदान और रात में तेल के चराग रोशन करने के लिए ताग भी बनाए गए थे। खुदाई के दौरान यहाँ जो चीज़ें दरियाफ्त हुईं उनमें बुद्ध मत की इबादत गाहें, सोमा की इबादत गाहों का खुला सहन, कन्वेंशन के मराकज़, बड़े सादा मुजस्मे और मुजस्मों के नक्शो निगार से मुज़य्यन बुलंदो बाला दीवारें शामिल हैं। ये खंडरात बरतानवी दौर में फ्रांसीसी ऑफिसर जनरल कोड ने 1836 में दरियाफ्त किए थे और 1852 में खुदाई शुरू की गई थी। डगखोड़, शेरगढ़, चार सद्दा, सेरी बहलोल तख्त भाई के अतराफ़ व मुज़ाफ़ात में वाक़ हैं। सेरी बहलोल भी तारीखी हवालों से अहमियत का हामिल है। ये तख्त भाई की हदूद में आता है। यहाँ भी बुद्धा तहजीब की बाक़ियात हैं। लफ्ज़ सेरी बहलोल की बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में तारीफ़ की है। मकामी लोगों का कहना है कि ये एक हिंदी लफ्ज़ है जिसका मतलब है सर बहलोल, जिसमें इलाके का एक सियासी मजहबी तरीका होता था। तहम ये नाम इतना पुराना है कि इसकी तारीख नहीं मिलती। तहम इन खंडरात में राहिबों के मस्कन और दर्सगाहों से लगता है कि यहाँ इल्म के फ़रोग़ के लिए बड़ा काम होता था। यहाँ राहिबों के असम्बली हॉल जहाँ इबादत की जाती थी, इसके अलावा यहाँ तालिब इल्मों के लिए दर्स की जगहें मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर यह इबादत का मकाम था, लेकिन इसमें ऐसे स्ट्रक्चर भी मिले हैं जो सिक्यूलर मकासद के लिए इस्तेमाल होता था। महकमा आसार कदीमा खैबर पख्तूनख्वा के हुकाम के मुताबिक कि एक तरफ यह एक हिस्सा तो मजहबी रसूमात और तालीमात के लिए इस्तेमाल होता था और ऐसी जगहें थीं कि जहां मज़हब के अलावा दीगर सरगर्मियां होती थीं। यहाँ इबादत गाहों के अलावा बुद्धा के मुजस्मे, वसी सहन, जलसा गाहें माजी के रहन सहन की निशानदही करते हैं। माहिरीन को ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि माजी में जब इस इलाके में गंधारा तहजीब उरूज पर थी तो तख्त भाई का यह मकाम बुद्ध मत की तालीम का अहम मरकज़ था और ये कोई 500 से 600 साल तक यहाँ बुद्ध मत का दौर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।